मैंने पहले पार्ट में आपको डिस्कस किया था पटवार सिलेबस के लिए, और मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ परसेंटेज यानी प्रतिशत। आज हमारी क्लास होगी कि प्रतिशत परसेंटेज होती क्या है, और इसे पटवार और राजस्थान पुलिस में तो रीजनिंग आती है, लेकिन पटवार भर्ती में इससे क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आज पूरी डिटेल से आपको परसेंटेज बताऊंगा। और हमारी क्लासेज मैथ के लिए रेगुलर चलेंगी। ठीक है दोस्तों, आज हम समझेंगे कि परसेंटेज होती क्या है। ये जो प्रतिशत है वो होती क्या है, इसका मतलब होता क्या है, यानी जो प्रति है, ये पर है, ये पर मैं यहां लिख लेता हूं, और मैं शत, ये शत मैं यहां लिख लेता हूं। ये जो पर है जो कहां से निकला है, यानी हम लिखते हैं किलोमीटर प्रति आवर, मीटर पर सेकंड। हम बोलते हैं ना कि कोई गाड़ी है वो जा रही है किलोमीटर पर आवर, यहां से निकला है पर। यानी पर का मतलब क्या हो गया, यानी पर का मतलब हो गया भाग हो गया पर का मतलब, और शत का मतलब होता है 100। यानी जो प्रतिशत में पर का मतलब होता है वो यहां से लिया गया है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो यहां से तो पर हो गया, और शत का मतलब 100 हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि परसेंटेज मतलब 1/100। ठीक है दोस्तों, समझ आया। प्रतिशत का मतलब हो गया, प्रतिशत में मैं पर को तो अलग लिख लेता हूं, शत को अलग लिख लेता हूं, और पर का मतलब हो गया 100, पर का मतलब तो हो गया ये वाला चिन्ह, और शत का मतलब हो गया 100। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का मतलब समझ आया। आगे डिस्कस करते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि जो ये वाला चिन्ह होता है इसे हम परसेंटेज बोलते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। तो मैं बोल दूं आपको कि ये जो 40% होता है इसका क्या मतलब होगा, इजी है। 40% का मतलब हो गया। मैंने आपको भी बताया कि इसका मतलब क्या होता है 1/100, तो इजी है। 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 से 1 कट गया, 2/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बोल दूं कि जो 20% होता है वो कितना होगा, यानी परसेंटेज, इस वाले चिन्ह का मतलब तो हो गया 1/100, और 20 ऐसे की ऐसे, तो इसका मतलब हो गया 0 से 0 1/5, यानी मैं इसको 1/5 लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। यानी मैं ले लेता हूं एक फ्रूट, ले लेता हूं कोई सा भी, मैं ले लेता हूं ऑरेंज। क्या है, ऑरेंज। मैंने ले लिया ऑरेंज। ये जो ऑरेंज है, ये जो पूरा है, एक ऑरेंज है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने आप में 100% है। ये जो ऑरेंज है वो अपने आप में 100% है। तो हम कह सकते हैं कि 100% होता है वो एक भाग होता है। कैसे समझिएगा कि जो पूरा ऑरेंज है ये अपने आप में पूरा है, यानी जो चीज पूरी होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब मेरा शरीर है मान लीजिए, तो मैं अपने आप में 100% हूं। जो मेरे अंग है, मान लीजिए अंग, ये अंगुली है, ये 1% है मेरी पूरे शरीर की 1%, और जो मेरा पूरा शरीर है, बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो 100% है, यानी वो अपने आप में पूरा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी बॉडी है वो पूरी 100% है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑरेंज है वो अपने आप में 100% है, और वो जो है वो एक भाग है पूरा। अब मैं कह दूं कि मैं इसके दो भाग कर दूं, आधा इधर आधा इधर, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 50% तो मैं यहां लिख दूं और 50% यहां लिख दूं। तो क्या कह सकता हूं, 50% का मतलब क्या होगा, मैं ऐसे लिख दूं कि 50% का क्या मतलब हो गया कि हमने तो कह दिया कि जो ऑरेंज है वो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो इसके कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। तो मैं कह सकता हूं
परसेंट का मतलब हो गया 1/2 भाग। ठीक है दोस्तों, अब मैं कह दूं कि मैं इसके और टुकड़े कर दूं, यानी ऐसे कर दूं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहां लिख देता हूं 50%। ठीक है, मान लीजिए मैं इसे 2 टुकड़े के भी और टुकड़े कर दूं, यानी अब कितने टुकड़े हो गए गिनो, 1 2 3 4, यानी मैंने इसके 4 भाग कर दिए, तो मैं क्या कह सकता हूं 25%। कोई दिक्कत, 25%। यानी जो एक ये टुकड़ा है वो अपने आप में पूरे का 100% का 25% है, तो हम कह सकते हैं कि जो 25% होता है उसे हम कह सकते हैं कि जो पूरा ऑरेंज है, ये ऑरेंज का 1/4, यानी 1/4 भाग हो गया। यानी जो ऑरेंज, दोबारा समझिए इसको, ये 100% है वो 1 भाग होगा, जो 50% है वो 1/2 भाग होगा, या जो 25% है वो होगा 1/4 भाग। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। मैं आप आज को परसेंटेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। कल मैं इसकी क्वेश्चन करवाऊंगा कि जो पटवार भर्ती में क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं, किस तरह से आते हैं। ठीक है, अब मैं लिख दूं आपके सामने 1/2। ये जो 1/2 होता है इसका मीन्स समझिए आप, क्या होता है 1/2। 1/2 का मतलब है कि मेरे पास जो, मान लीजिए मेरे पास 2 टॉफी है, क्या है, 2 टॉफी है, 2 टॉफी है मेरे पास, और मैंने इन टॉफी में से 1/2 भाग किसी को दे दिया, यानी मेरे पास टॉफी कितनी है, 2 टॉफी, और मैंने 1/2 भाग किसी को दे दिया, यानी मैं इसका 2 का 1/2 करूंगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 का मतलब, यानी मेरे पास 2 ही तो टॉफी थी ना, तो मैं क्या लिख दूं, ये होगा कुल भाग। मेरे पास 2 टॉफी थी और मैंने कितनी दे दी, 1 दे दी, यानी मैंने 1 दे दी, किसी को 1 दे दी, तो मेरे पास 1 बची, यानी मैंने 2 टॉफी में से 1 टॉफी तो किसी को दे दी, और मेरे पास कितनी बची, 1, यानी मैं दो में से मैंने किसी को आधा भाग तो दे दिया, और मेरे पास कितना बचा, आधा भाग बचा, यानी मैंने 100% में से 50% तो किसी को दे दिया, और 50% मेरे पास बच गया, तो मैं लिख रहा हूं 3/4। तो इसका मतलब बताइए, मेरे पास 4 तो कुल चीज थी, कुल वस्तु थी 4 तो, और मैंने 3 किसी को दे दी, 3 किसी को दे दी, तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास 100% तो थी, 100% वस्तु तो मेरे पास थी, और मैंने 75% किसी को दे दी, तो मेरे पास कितनी बची, इजी है, 25% मेरे पास बची। यानी कोई भी वस्तु होती है जो भिन्न होती है, उसका नीचे वाला भाग उसकी कुल वस्तु को दर्शाता है, यानी कुल मात्रा को दर्शाता है, जो ऊपर वाला भाग होता है वो दी गई वस्तु को दर्शाता है। यानी मैं माइनस कर दूं, 1 में से 3/4 माइनस कर दूं, यानी मान लीजिए मैंने 3/4 दी है, तो किसी भी चीज का नहीं निकालने के लिए, यानी नहीं मिली, कितनी वस्तु नहीं मिली, यानी किसी भी वस्तु का नहीं निकालने के लिए हम उसको 1 में से घटा देते हैं। क्या दोस्तों, 1 में से घटा देते हैं। मैंने कहा कि मुझे कितनी वस्तु नहीं मिली, यानी 3 तो मिल गई, और कितनी वस्तु नहीं मिली, तो 1 में से मैं घटा देता हूं, तो कितनी वस्तु नहीं मिली, मुझे 1/4 वस्तु नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो अब मैं यहां लिख देता हूं, मैंने किसी को 1 और 3/4, 1 और 3/4 को मैं प्लस करूंगा तो बनेंगे 5/4, यानी मैंने किसी को एक वस्तु तो पूरी दे दी, और एक वस्तु का 3/4 भाग दे दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक वस्तु तो पूरी दे दी, और मैंने क्लास शुरू हुई थी तब बताया था कि जो वस्तु अपने आप में पूरी होती है
उसकी मात्रा होती है 100%। यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है दोस्तों। और जो 3/4 भाग है मैंने बताया था, अब मैं एक और बात बता दूं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में चेंज, हम प्रतिशत को जब भिन्न में चेंज करेंगे, यानी जो मान लीजिए 25% है, हम इसे भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? इसका मतलब हो गया 1/100, तो 25 इंटू 1/100, तो इसका क्या मतलब हो गया 1/4। यानी मैं परसेंट को भिन्न में चेंज करूंगा, जिस संख्या को मैं भिन्न में चेंज करूंगा उस संख्या को मैं 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? वो भिन्न में चेंज हो जाएगी। और इसका उल्टा, यदि मैं भिन्न को परसेंटेज में चेंज करूंगा, भिन्न को परसेंटेज में चेंज, मैं भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं अब, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा। यानी मैं लिख रहा हूं 1/4, इसी का उल्टा कर लेता हूं मैं। यदि हम भिन्न को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो उस भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 25% आ गया। ठीक है, समझ में आया? भिन्न को परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो हमें 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हम भिन्न को चेंज करते हैं परसेंटेज में तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दो बातें जरूर याद रखना अगर आपको परसेंटेज अच्छे से सीखनी है तो। 3/4 को मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो कितना होगा? 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, 75%, तो कितना हो गया? ये हो गया 175%। यहां मैंने गलत लिख दिया, सॉरी दोस्तों, यहां आएगा 7, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई 4 + 3 7/4। ठीक है दोस्तों, तो ये यानी मैंने किसी को एक वस्तु तो पूरी दे दी और एक वस्तु का 3/4 भाग दे दिया, तो मैंने उसको कितना दे दिया? 175% दे दिया। ठीक है दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम देखते हैं जो 1/2 होता है उसका मैं परसेंटेज निकालने वाला हूं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50%। ठीक है दोस्तों, और मैं 3/4 को करने वाला हूं, 3/4 को मैं परसेंटेज में चेंज करने वाला हूं, तो क्या बनेगा? 75%। और 2/5 यानी मैं ले लेता हूं 2/5, 2/5 को मैं करने वाला हूं, तो क्या आएगा? 20 यानी 40%। और मैं करने वाला हूं, आप इसे नोट कर लीजिए आप कि 1/2 का मीन्स तो क्या होता है, 3/4 का मीन्स क्या होता है, और 2/5 का मतलब क्या होता है। मैं लिखने वाला हूं 3/5, 3/5 को मैं चेंज करूंगा तो क्या आएगा? 60%। और मैं लिखने वाला हूं अब 2/3 का मीन्स होगा 100, तो मैं इसको काट दूं तो बनेंगे यहाँ पे 30.30, यानी कितने हो गए? 66.66%। 2/3 का मीन्स होगा 66%, 66। ठीक है दोस्तों, और मैं लिख दूं अब, और मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, यानी मैंने इसमें इसका भाग दिया तो कितने आए? 33,
इसमें इसका भाग दिया तो शेषफल कितने बचे? शेषफल कितने बचे दोस्तों? तब छोड़ो, आपके कोई काम नहीं आएगा ये। हम तो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो हमें परसेंटेज निकालना है और मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं। अब मैं निकाल दूं 5/3 की, तो 5/3 की 100 से इंटू कर दूं मैं, तो यह कितने आएंगे? 33.33। इससे इसको मल्टीप्लाई 5, 5 3 15, 1 5 3 15 16, 1 पॉइंट 5 3 15 1 16, 1 17 16, 1 5 3 15 1 16, यानी 166.65% इसका निकल गया दोस्तों। आगे हम दूसरे के डिस्कस करेंगे, दूसरे के बारे में। यहाँ पे 4/3, यानी 4/3 का मतलब हो गया 100%, यानी मैं इसमें दे दूं तो इसका 30.30, यानी 4 2 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 बच गया, 0.12 को 1 और 30, यानी इसका आंसर आया 133.32%। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जो 5/3 का हमने कर लिया था, अब हम देखते हैं 8/7। 8/7 का देखेंगे तो 8/7 को 100 से मल्टीप्लाई, हमें फैक्ट ये याद रखना है कि जिस भिन्न को हमें परसेंटेज में बदलाए, उस भिन्न को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, बस ये याद रखिएगा, और तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं इसमें इसको डिवाइड कर दूं तो कितने आएंगे? 1 4 2 8, और मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 8 को 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं यहां लिख देता हूं 8 इंटू 420%, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आज मैंने आपको क्लास में बताया कि हम भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और मैंने आपको प्रतिशत के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया कि परसेंटेज होती क्या है। और अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि जो परसेंटेज से है वो पटवार भर्ती में क्वेश्चन आते कैसे हैं, और मैं कल इसका टाइप बताऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।